फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं वोडाफोन आइडिया की। वोडाफोन आइडिया के शेयर धारकों के लिए आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है। उनको आखिरकार में वही प्राइस मिल गई जहां से गिरावट शुरू हुई थी, यानी स्टॉक फिर से 9 रुपये के पार हो गया है। 4.5 रुपये का लो बताने के बाद स्टॉक ने फिर से 9 रुपये बता दिया, यानी बिल्कुल स्टॉक डबल हो चुका है अपनी लो प्राइस से। और यहाँ पे बहुत बड़ी जो टेंशन थी शेयर धारकों की वो खत्म हो गई है, और जिसको भी निकलना है बाहर वो निकलने का अब उसको मौका भी आ गया है। तो जो लोग शांति से इसमें बैठे रहे थे उनको आखिरकार में उनका लॉस पूरा खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, और आगे अब प्रॉफिट की संभावना भी बन रही है। तो इतनी बड़ी तेजी आखिर बनी क्यों? इसके पीछे वजह है सरकार की मंशा, सरकार की कैबिनेट की मीटिंग हो रही है इस मसले को हल करने के लिए। तो इसमें से क्या क्या मुख्य मुद्दे निकल के आ रहे हैं, क्या क्या राहत मिल सकती है वोडाफोन आइडिया को, इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे क्या आने वाले समय में ये मल्टीबैगर स्टॉक साबित हो सकता है, यहाँ से क्या नई शुरुआत हो सकती है वोडाफोन आइडिया की। तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे और आगे जानेंगे क्या इस लेवल पर खरीदारी करनी चाहिए, या फिर अपना जो भी एवरेज प्राइस लेके निकल जाए, जो हमें प्रॉफिट भले न मिले तो क्या यहाँ से निकलना चाहिए या फिर नई एंट्री करनी चाहिए। सारी संभावनाओं को तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता ही हो, जब से ये प्रॉब्लम हुआ वोडाफोन आइडिया की, सरकार लगातार कोशिश कर रही है इस प्रॉब्लम से वोडाफोन आइडिया को बाहर निकालने के लिए। पिछले दिनों टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के साथ में आदित्य बिरला ग्रुप के कुमार मंगलम बिरला की मुलाकात हुई थी, और तभी से ये बातें निकल के आने लगी थी कि बहुत जल्द इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन हो जाएगा। और अब वहाँ से बहुत सारे रास्ते निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या क्या है उनको डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बार कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। अभी 11:30-12 बजे के बीच का टाइम है। स्टॉक ओपन हुआ आज 8.80 पर, हाई बनाई 9.05 की, लो है 8.40 का, और अभी 8.90 पर करीब 7.88%, करीब 8% के ऊपर ट्रेड कर रहा है स्टॉक। ज़बरदस्त तेजी बनी हुई है। पिछले एक महीने पहले इसका 49 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 80 करोड़ का वॉल्यूम था, और कल इसका 126 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था। आज अभी 12 बजे के पहले ही 71 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हो गया। तो भारी वॉल्यूम के साथ में कामकाज हो रहा है। बीएससी की बात करें तो 10 करोड़ 3,29,000 का वॉल्यूम हो चुका है, और सामने 2 करोड़ 97,47,000 की डिलीवरी उठाई गई है। डिलीवरी का परसेंटेज 29.65% है। एनएससी की बात करें तो 36 करोड़ 38,92,000 का वॉल्यूम हो चुका है, और सामने 16 करोड़ 58,04,000 की डिलीवरी उठाई गई है, और डिलीवरी का परसेंटेज 45.56%। तो आप देख लो, बहुत ही भारी मात्रा में करीब 45% डिलीवरी बेस काम हो रहा है, जबकि बहुत ही भारी वॉल्यूम है। अगर हम आज के इसके बाय सेल के आंकड़े को देखें तो बायर करीब 4 करोड़ 93,80,000 है, और सामने सेलर 4 करोड़ 27,06,000 है। इसका मतलब सेलर से ज़्यादा बायर है। अभी भी लोग खरीदना पसंद कर रहे हैं, इस लेवल पे खरीदारी करना पसंद कर रहे हैं। 4.55 इसका 52 वीक का लो था, और 13.80 इसका 52 वीक का हाई था। तो आप देख लो, निचले लेवल से स्टॉक फिर से वापस डबल हो चुका है, और लोगों का लॉस बिल्कुल यहाँ पे न्यू अब जीरो हो चुका है। जो भी लॉस हो रहा था वो खत्म हो गया है, क्योंकि आपको पता ही होगा जब ये क्राइसिस हुआ वोडाफोन आइडिया का, उससे पहले भी स्टॉक 9 से लेके 8 रुपीज़ के आसपास ही ट्रेड कर रहा था। तो लगभग जिसकी खरीदारी है वहाँ तक पहुँच चुकी है, तो अब वो लॉस खत्म हो गया है, जो एक बड़ी राहत है शेयर होल्डर के लिए। और इतनी बड़ी जो तेज़ी बनी उसके पीछे वजह क्या है, तो आज जो न्यूज़ निकल के आ रही है, कैबिनेट की मीटिंग हो रही है इस मसले को हल करने के लिए। तो वहाँ से क्या क्या राहत निकल के आ सकती है उसकी संभावना को तलाशते हैं। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, जो डॉट है, उन्होंने प्रपोज किया है सरकार को कि 4 ईयर के लिए मॉरेटोरियम लगा दिया जाए टेलीकॉम डिपार्टमेंट के जो भी बकाया उसके ऊपर। यानी सरकार एक तरह से राहत दे सकती है, 4 साल का एक ग्रेस पीरियड उनको दे सकती है, जिसमें एजीआर चुकाने के लिए, साथ में उनका स्पेक्ट्रम का जो पेमेंट है उसको चुकाने के लिए। तो एक बड़ी संजीवनी मिल सकती है इन कंपनियों को। अगर जो सबसे बड़ा जो उनका टेंशन है वो है एजीआर का और स्पेक्ट्रम का, इसी को रकम को उन्हें चुकाना है। तो अगर सरकार इनको 4 साल के लिए मॉरेटोरियम लगा देती है तो इनको एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी। 4 साल का जो समय पीरियड है उसमें काफ़ी ऊपर सर्वाइव कर पाएगी ये कंपनियाँ। साथ में दूसरा जो इसके लिए प्रपोजल लाया गया है, रिडक्शन इन बैंक गारंटी, यानी जो बैंक की गारंटी है उसके अंदर रिडक्शन किया जाए, और जो एजीआर है उसकी रकम को भी फिर से एक बार जांचा जाए, और उसके एजीआर की रकम को हो सके तो कम किया जाए। जिस तरह से टेलीकॉम कंपनियों की जो डिमांड है उसके हिसाब से उनकी एजीआर की रकम को भी कम किया जाए, और बैंक गारंटी को भी उसमें भी रिडक्शन किया जाए। तो इस तरह से बैंक को कहा जा रहा है कि आप भी थोड़ी सी राहत रखें इन कंपनियों को। अब आप जैसे उनके ऊपर जो पठानी उगरानी कहते हैं एक तरह से, वो न करें और थोड़ी सी इनको सहूलत दे। और दूसरी तरफ सरकार ने अपनी तरफ से एजीआर और स्पेक्ट्रम पेमेंट के ऊपर जो ड्यू है बड़ी रकम, उसको
लेने के लिए 4 साल का मॉनिटरिंग की सुविधा अगर दे देती है तो ये कंपनियों के लिए बहुत बड़ी राहत होगी और स्पेशली वोडाफोन आइडिया फिर जी पाएगी। तो गवर्नमेंट ने इसमें और भी जो है दूसरी तरफ से जो रास्ते निकालने की कोशिश करी है, तो सरकार इसमें एक छोटा सा एक स्टेप ले सकती है वोडाफोन आइडिया के अंदर, ताकि वोडाफोन आइडिया को काफ़ी राहत मिल सके। और दूसरी तरफ जो भी ड्यूज़ है वोडाफोन आइडिया के ऊपर, उसके बदले में 4 साल के बाद इक्विटी के रूप में सरकार इसमें हिस्सा ले सकती है। यानी वोडाफोन आइडिया को पैसे न चुका के उसकी इक्विटी उसके बदले में दे दी जाएगी सरकार को। तो इस तरह से वोडाफोन आइडिया के लिए तो बहुत ही बड़ी राहत मिल सकती है। और अगर ये प्रपोजल मान लिया जाता है तब तो फिर वोडाफोन आइडिया के बल्ले बल्ले हो सकते हैं और यहाँ से स्टॉक बिल्कुल मल्टीबैगर बन सकता है। बहुत ही छोटा सा पेनी स्टॉक बना हुआ है, लेकिन अगर सरकार ने ये जो अपनी तरफ से मंशा जाहिर की है और जो बातें निकल के आ रही है, मोरेटोरियम लगा दिया जाता है अगर 4 साल के लिए, साथ में अगर सरकार उनके जो ड्यू है उसके बदले में अगर इक्विटी लेती है, तब तो फिर ये स्टॉक काफ़ी आगे तक जा सकता है और ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। अगर हम इसके कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करें तो 79% बाय की कॉल निकल के आ रही है, 12% सेल की कॉल है और 9% होल्ड की कॉल है। तो करीब 79 और 9 को अगर पकड़ेंगे अगर हम, तो करीब 88% लोग इसको लेना पसंद करें, जो एक बहुत अच्छी बात है स्टॉक के लिए। अगर हम इसके पिवट लेवल को चेक करें, यहाँ से स्टॉक नीचे की तरफ गिरने पे कहाँ तक जा सकता है और तेज़ी में ऊपर कहाँ तक जा सकता है, तो यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 7.47 इसका फर्स्ट सपोर्ट है, 6.68 सेकंड सपोर्ट है और नीचे स्टॉक गिरेगा तो फिर 6.22 तक जा सकता है। तो बड़ी गिरावट हुई तो ये फिर से 6 रुपये 22 पैसे तक जा सकता है। ऊपर की तरफ मूव करने पे 8.72 इसका फर्स्ट टारगेट है, जो ऑलरेडी आज इसने अचीव किया है। 9.18 का सेकंड टारगेट है और थर्ड टारगेट इसका 9.97 का, मतलब बिल्कुल 10 रुपये के आसपास। यानी यह अगर टारगेट तक स्टॉक पहुंच गया तो आप समझ लो 2 डिजिट पे स्टॉक चला गया, और एक बार स्टॉक 2 डिजिट पे चला गया तो फिर तेज़ी से ऊपर बढ़ सकता है। तो आप देख लो कि सरकार ने अपनी तरफ से ठान लिया है कि किसी भी तरह से वोडाफोन आइडिया को डूबने नहीं देना है, और इसके पीछे वजह है बहुत बड़ी भारत की इस नाक को बचाना। यानी अगर एक बड़ी कंपनी डिफ़ॉल्ट कर जाती है, अगर वो कंपनी डूब जाती है तो सरकार की सेहत पे बहुत असर पड़ता है और साथ में बहुत बड़ा रोज़गार का संकट पैदा होगा, क्योंकि एक वोडाफोन आइडिया अकेली कंपनी नहीं है, इसके पीछे लाखों लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ, छोटे से छोटे गांव से लेकर बड़े शहरों में इसके पीछे बहुत सारे कर्मचारी है, बहुत बड़ा इसका वर्ग है जो इसके साथ कारोबार में जुड़ा हुआ है। उनके सबके ऊपर रोजी रोटी का संकट आने वाला है और सरकार ऐसा कभी भी नहीं चाहेगी। और इस समय माहौल वैसे भी कोरोना की वजह से बिगड़ा हुआ है, लोगों के रोज़गार छीन गए, तो सरकार नहीं चाहती कि रोज़गार का इतना बड़ा संकट पैदा हो। साथ में बहुत सारा ड्यूज़ है वोडाफोन आइडिया के ऊपर, अगर वो डिफ़ॉल्ट कर जाते तो वो सारा ड्यू डूबने वाला है, बैंकों का बहुत कर्ज डूबने वाला है। तो ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव खबर है और इसकी वजह से उनको भी राहत मिल जाएगी जो इन बैंकों ने इनको लोन दे के रखा है, क्योंकि सरकार ने कह दिया है कि हम अगर मॉरेटोरियम लगाएंगे तो एक तरह से जो उनको राहत मिलेगी। यानी सरकार को अगर एसजीआर की रकम और स्पेक्ट्रम की जो भी रकम है और उनको लाइसेंस फीस चुकाने में अगर समय मिल जाता है तो वो जो पैसे उनके पास होंगे वो बैंकों का खर्च चुका पाएंगे, तो बैंकों को जल्दी से जल्दी उनके पैसे मिल पाएंगे। ये बहुत बड़ी अच्छी खबर है और इस वजह से स्टॉक में तेज़ी बनी हुई है और स्टॉक आगे और भी कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स एक बात का ध्यान रखें, फ्रेश बाइंग फिलहाल स्टॉक में न करें, अभी ये स्टॉक के लिए अप डाउन का माहौल बना हुआ है। हाँ, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप थोड़ा सा वेट करें, इसमें और तेज़ी बन सकती है और जैसे मौका मिले तो फिर आप इसमें प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं, वरना लॉन्ग टर्म के लिए रखें। स्टॉक तो काफ़ी अच्छा है, एक बार क्लियरिटी हो जाए सरकार की तरफ से क्या रियल में इसको राहत दे सकते हैं तो उसके बाद में हम खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।